नमस्कार। आप देख रहे हैं वानी 78X न्यूज़। मैं हूं वानी और आज की बड़ी खबर, अफगानिस्तान के साथ भारत के खड़े होने के ऐलान से तालिबानी सरकार में जोश और पाकिस्तान की बढ़ती चिंता। भारत की ओर से पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती खड़ी की जा सकती है। अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान की ओर बहने वाली कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी कर रही है। ये कदम शहबाज सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कई महीनों से सिंधु जल संधि पर तनातनी चल रही है। अब एक और नया वाटर वॉर यानी पानी का युद्ध क्षेत्र में छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को कुनार नदी पर बांध बनाने के लिए समर्थन देने का ऐलान किया है। ये वही नदी है जो पाकिस्तान के साथ काबुल की साझा नदी है। ये ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश एक दूसरे से उलझे हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में सीमा पर भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला। इस संघर्ष के बाद तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की तरह इस्लामाबाद का पानी रोकने की रणनीति अपनाई है। तालिबान ने जल्दी ही कुनार नदी पर बांध बनाने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के जल मंत्री अब्दुल लतीफ मंसूर ने कहा है कि अफगानों को अपने पानी का प्रबंधन करने का अधिकार है और वे इस पर आगे बढ़ेंगे। कुनार नदी करीब 5000 किलोमीटर लंबी है। ये खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है और कुनार तथा नंगरहार प्रांतों से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल नदी में मिलती है। दोनों मिलकर पाकिस्तान में वापस आती हैं। ये पाकिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है। खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के लिए ये सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत शक्ति का प्रमुख स्रोत है। तालिबान का ये फैसला सीमा पर हुई हिंसक झड़पों के बीच आया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। भारत ने इस परियोजना के लिए अफगानिस्तान के समर्थन में कहा है कि वह जल विद्युत परियोजनाओं और सतत जल प्रबंधन में काबुल की मदद करने के लिए तैयार है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों के बीच जल संबंधी सहयोग का लंबा इतिहास रहा है और सलमा बांध इस सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है। भारत का सहयोग तालिबान को बांध निर्माण में सहूलियत दे सकता है। तालिबान का कुनार नदी पर बांध बनाने का निर्णय पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इससे नदी के पानी का प्रवाह बाधित होगा, जो पाकिस्तानी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में ये नदी और इसकी सहायक नदियां पेशावर शहर के 20 लाख से ज्यादा लोगों की पेयजल और स्वच्छता की जरूरतें पूरी करती हैं। अभी पाकिस्तान को कुनार नदी से हर साल औसतन 17 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, लेकिन अगर अफगानिस्तान इस पर बांध बनाता है तो पाकिस्तान के जल प्रवाह में करीब 3 MAF की कमी आ सकती है। ये नदी खासतौर पर 1 अप्रैल से 10 जून तक की शुरुआती खरीफ फसल के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी दौरान तरबेला बांध अपने अंतिम स्तर पर पहुंच जाता है और सिंध नदी में पानी का भंडारण बहुत कम रह जाता है। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए दोहरी जल समस्या बन सकती है, क्योंकि पूर्व में भारत और पश्चिम में अफगानिस्तान, दोनों ही तरफ से उसकी नदियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सिंधु जल समझौते पर असर से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की फसलें खतरे में पड़ सकती हैं। वहीं तालिबान के फैसले से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी गंभीर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अफगानिस्तान का ये कदम सिर्फ एक बांध परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय जल राजनीति का नया मोर्चा साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और भारत अफगान सहयोग किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।